اللہ रब्बुल आलमीन के निज़ाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ को जोड़े से पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुल कायनात का सबसे पहला जोड़ा किताब और कलम को बनाया। अर्श को और आसमानों को बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फरिश्तों को और शैतान को बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जन्नत बनाई और दोज़ख बनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हव्वा बनाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नफ्स मुतमइन्ना बनाई और नफ्स अम्मारा बनाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने निज़ाम में अपने ही से शुरू किया है और अपने पर ही खत्म किया। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुल कायनात के अंदर जो है क़यामत लेकर के आएंगे, कलम को और किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इक्वल जोड़ा बनाया है। और कलम और किताब की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्माबरदारी रखी है वो ये रखी है कि ये दोनों चीजें झूठ नहीं बोलती। उनमें लिखने वाला झूठ लिख सकता है लेकिन ये दोनों चीजें इंसान से झूठ नहीं बोलती, उसको वो वैसा ही पढ़ाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किताब के बारे में ये कहते हैं कि मेरी जो किताब है वो हक है, वो सच है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब के लिए कहते हैं, सूरह बकरा जब स्टार्ट करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो अपनी किताब के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते हैं। फिर दूसरा जोड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का है अर्श का और जमीन का या कुल कायनात का। तो अर्श जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रोशन है और कुल कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंधेरे में बनाया है। और ये दोनों के दोनों एक परफेक्ट पेयर है और ये इतने परफेक्ट हैं कि ये दोनों के दोनों भी अल्लाह की फर्माबरदारी करते हैं और सच बोलते हैं। रोशनी जिस चीज पे पड़ती है, रोशनी हमेशा सच बोलती है, वो उस चीज को वैसा ही दिखाती है जैसी वो चीज होती है। अल्लाह अपने आप को, फरिश्तों को और किताब को नूर कहते हैं। उसकी दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंधेरा बनाया है। जब अंधेरे की बात आती है तो अंधेरा जो है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत में। और अंधेरे की सच्चाई ये है कि अंधेरे के अंदर जब इंसान जाता है तो वो उसको कुछ भी नहीं दिखाता। अंधेरे में इंसान को वो कुछ भी नहीं दिखता, ये उसकी क्वालिटी है। जबकि इस कुल कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मखलूकें बनाई हैं जो अंधेरे में भी चलती फिर काम करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के लिए अंधेरे को बिल्कुल अंधेरा बनाया है कि वो जब अंधेरे में जाता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निजाम में इस तरीके से जोड़े चलते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ा बनाया है फरिश्ते का और शैतान। फरिश्ते को रोशनी से बनाया है और शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है ट्रांसपेरेंट। रोशनी विजिबल होती है और शैतान जो है वो इनविजिबल होता है, वो दिखाई नहीं देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम में इस तरीके से जोड़े चल रहे होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बनाया है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई भी नाफरमानी नहीं करता, वो अल्लाह के दिए हुए हर हुक्म को पूरा कर। शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल उसका ऑपोजिट बनाया है। शैतान अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी भी हुक्म को फॉलो नहीं करता और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को वो बहकाता है। जबकि फरिश्ता अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए पैगाम लेकर आता है अल्लाह का, ताकि वो उसको बचा सके। जबकि शैतान इंसान को उस जगह पे ले जाना चाहता है जहां पे वो नुकसान में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत और दोज़ख का जोड़ा बनाया है। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कहते हैं कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है और दोज़ख में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट की मेजरमेंट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत पर और अपने अहकामात को और फुरकान को, अल्लाह के अहकामात जो कि हमारी किताब है, जो कि फुरकान है, उसके ऊपर चलने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को बिल्कुल इक्वल बनाया है। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है और एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है परेशानियां रखी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम जो है वो इस तरीके से चलता है। और जोड़े परफेक्ट बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जोड़ों में कोई फर्क नहीं रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को कहते हैं हकमुल अदल, कि मैं हर चीज जो है वो अदल के साथ करता हूं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का जोड़ा परफेक्ट बनाया है। इस कुल कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जात के अलावा कोई भी अकेला नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पूरे निजाम के अंदर हर चीज का जोड़ा होता है और हर चीज जोड़े में चलती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आते हैं आदम और हव्वा के ऊपर। आदम को और हव्वा को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन एक परफेक्ट जोड़ा बनाते हैं और एक दूसरे का ऑपोजिट बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को और हव्वा को ये एबिलिटी दे रखी है कि वो अल्लाह की हिदायत पे और रोशनी में चल सकते हैं, जबकि बाकी चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये काबिलियत नहीं दे रखी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को और हव्वा का जोड़ा बनाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को 3 नफ्सें दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जोड़ा बनाया नफ्स मुतमइन्ना का और नफ्स अम्मारा। नफ्स मुतमइन्ना में वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर चलते हैं और नफ्स अम्मारा में वो लोग जो कुफर में पड़े हुए। लेकिन इस पूरे निजाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आदम और हव्वा का जोड़ा बनाया है वो बड़ा यूनिक जोड़ा बनाया है। वो है इक्वल, है ऑपोजिट। इन दोनों जोड़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बहुत खूबसूरती से बयान किया है।